हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर से हम लोग जेपीएससी जैट पेपर 1 के क्लासेस में आ चुके हैं और आज हम लोग ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना जिसमें थोड़ा सा अगर आपको ट्रिक पता है, थोड़ा सा ट्रिक पता है तो आप यहां से 10 नंबर ला सकते हैं पेपर 1 में। 5 प्रश्नों को पूरे के पूरे आप सही कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूनिट 3 कंप्रीहेंशन। ये कंप्लीट यूनिट होता है कंप्रीहेंशन। यहां आपको एक इंग्लिश का पैसेज आएगा, उसका आपको आंसर देना है साथियों। इसको अगर आप थोड़ा सा समझ गए तो 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएगा, कुछ भी नहीं कटेगा। बिल्कुल टाइम सेविंग इन 5 मिनट। किस प्रकार आप सॉल्व करेंगे बताएंगे। नो गैसिंग, ओनली लॉजिक। जी हाँ, आज बात करेंगे कंप्रीहेंशन के ट्रिक के बारे में, जिसके माध्यम से आप जेपीएससी जेट हो या यूजीसी नेट हो, उसका पेपर 1 का यूनिट 3 का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स के स्टेप्स को बात करेंगे और फिर एग्जाम्पल के साथ लाइव आपके सामने फिर इसको सॉल्व भी करेंगे, कैसे हम लोग पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल 10 में से आप 10 नंबर ला पाइएगा, 5 में से 5 प्रश्न आपके यहाँ पर सही होगा। एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, जो कंप्रीहेंशन आपको दिया जाता है, कंप्रीहेंशन जो दिया जाता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपका इंग्लिश चेक करेगा। वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो पहले यहीं पे कह सकते धराशायी हो जाते हैं, अरे वाह इतना टफ इंग्लिश, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। इंग्लिश उसको पढ़ने में सरदर्द होता है। नहीं भाई, यहाँ इंग्लिश नहीं पूछा जा रहा आपसे। इंग्लिश का लेवल आपका चेक नहीं हो रहा है। लेवल क्या हो रहा है चेक? तो चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहला आपको यह समझना है, ये आपका इंग्लिश टेस्ट नहीं है। ये आपका क्या कहता है कि आपके अंदर लॉजिक कितना है, आपके अंदर तर्क शक्ति कितनी है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है, आपका अंडरस्टैंडिंग एंड समझ क्या है ना, किसी चीज को लेकर आप कितने तर्क संगत हैं, ये टेस्ट होता है। इंग्लिश टेस्ट नहीं होता है। पहला पैसेज का आंसर जो लिखिएगा, आपको 5 प्रश्न रहेगा। इसमें 3 प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा ना, 70% प्रश्न जो आपको डायरेक्ट आपका आंसर वहां लाइन में मिलेगा। डायरेक्ट आंसर आपको लाइन में मिलेगा, वही का वर्ड आपका आंसर ऑप्शन में रहेगा, वही वर्ड आपका आंसर हो जाएगा। लगभग 3 क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे। और हाँ, सवाल 2 क्वेश्चन उसको लेकर क्या है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी जितने टाइप के प्रश्न रहते हैं कंप्रीहेंशन में, उसके बारे में आज बात करेंगे। कितने टाइप के प्रश्न एक कंप्रीहेंशन से पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो स्टेप 1 क्या है भाई, कि आपका इंग्लिश चेक नहीं होगा, आपको लॉजिकली सोचना है और आपका समझ कितना है वो चेक होता है, पहला। दूसरा आपको क्या करना है ना, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, सीधे कंप्रीहेंशन पढ़ने लगते हैं। नहीं, कंप्रीहेंशन आपको नहीं पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है तो देख लीजिए, पहले आपको क्या पढ़ना है। स्टेप 2 में आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन से ही शुरू करना है। इस ट्रिक को अपनाएंगे, आपका समय बचेगा। पहले ही आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़े, इसके बाद कीवर्ड को अंडरलाइन किए। ठीक है, जो आपका पैसेज में कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन किए। ठीक है, क्वेश्चन में जो कीवर्ड मिला उसको भी अंडरलाइन किए। इसके बाद पैसेज को स्कैन करना है, मतलब एकदम लाइटली, एक बार हमको आंसर में लाइटली उसको पढ़ के निकल जाए। स्कैन जैसे कैसे करता था जीरोक्स वगैरह, स्कैन करके निकल जाना स्मूथली तरीके से। यानी ट्रिक क्या है, पहले क्वेश्चंस, देन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, फिर उसको हल्का सा पूरे पैसेज को सरसरी निगाह से देख लेंगे, स्कैन कर लेंगे और फिर हम आंसर पे जाएंगे। ये आपका ट्रिक होना चाहिए, ये आपका ट्रिक होना चाहिए पैसेज को सॉल्व करने का। ये ट्रिक अगर अपनाते हैं तो जैसे आप पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको उसका ऑप्शंस को भी आप देख लिए, जैसे ही आपको इंग्लिश बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ सेंटेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन से जुड़ा हुआ सेंटेंस जैसे मिला, वहां पे फट से अंडरलाइन कीजिए और ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है स्कैन करते करते ही आपको 2 का आंसर ऐसे ही हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जब हो जाएगा इसके बाद और एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं,
जो आपके लिए इजी रहेगा। वो स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड, जहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा पैसेज को तो पढ़ना नहीं है, पूरा पैसेज को एक बार में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश का लंबा पैसेज रहता है। पूरा को आप पढ़िएगा, नीचे जाइएगा तो ऊपर का भूल जाइएगा, ठीक है, ऊपर पढ़िएगा फिर नीचे भूल जाइएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, वो भी एग्जाम हॉल का अलग प्रेशर रहता है। आप उसको 2-3 बार पढ़े चुके, अगर पढ़ लिए हैं तो फिर ठीक है, ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में ही पढ़ रहे हैं और आपकी इंग्लिश अगर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सेंटेंस आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको याद नहीं रहने वाला है। इसके लिए क्या करना है, हमको पैसेज को तोड़ कर पढ़ना है। पैसेज को तोड़कर अलग अलग पारा में पैसेज रहता है ना, तो अलग अलग पारा में उसको पढ़ लेना है, ठीक है। पूरा पैसेज एक साथ नहीं पढ़ना है। किसी भी पैसेज का पहले आपका मेन आइडिया होता है ना, हेडिंग के बाद इंट्रो होता है, मेन आइडिया वहां से निकलता है। इसके बाद पूरा पैसेज का डिटेल रहेगा, ये सबसे बड़ा होता है ना, लगभग 70% ऑफ पैसेज आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पूरा डिटेल एक्सप्लेन रहता है पैसेज का। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन रहता है, छोटा सा कंक्लूजन रहता है। हर पैराग्राफ को आप अलग अलग पढ़िए, मेन आइडिया को थोड़ा पढ़िए गहराई से, फिर उससे देखिए उसमें मेन चीज क्या है ना, कीवर्ड्स क्या, उसको अंडरलाइन करते चलिए। मेन आइडिया में आपको अंडरलाइन कर लिए, इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन में जाना है, जो मेन पार्ट है वहां फिर आप अंडरलाइन कीजिए, लास्ट में कंक्लूजन में भी अंडरलाइन कीजिए। और हर पैराग्राफ के बाद आपको ये प्रयास होना चाहिए इसका मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आपको ढूंढना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका मेन पॉइंट से ही आएगा। हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जब आप अंडरलाइन कर लिए, उसमें मेन चीज क्या है, ये आपको मेन पॉइंट इसमें क्या निकल रहा है इस पैराग्राफ में, तो उस मेन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, उस मेन पॉइंट को दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी मेन पॉइंट से आएगा। ऑर्डिनरी चीजों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो फैक्ट है उसी से पूछा जाएगा। ये तो है ट्रिक। अब सबसे जरूरी सर, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब समय आ गया है वो बताने का साथ में। तो स्टेप 4 में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर एक आपका मुझे सर्दी हो गया है तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी क्लास कंटिन्यू रहेगा, क्लास ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम का डेट काफी नजदीक है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है, पहले मेन आइडिया पूछ लिया जाता है, ठीक है। मेन आइडिया से क्वेश्चन ये कहाँ आ जाएगा, शुरू के 2 से 3 लाइंस में ही, फर्स्ट वाले 2 से 3 लाइंस में ये आंसर मिल जाएगा। 2 से 3 लाइंस को पढ़िएगा, अगर मेन आइडिया से जुड़ा प्रश्न आया है तो वो शुरुआत के 2-3 लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मेन आइडिया जुड़ा हुआ। कभी कभी आपको सुटेबल टाइटल बोल देगा, इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होगा, टाइटल आप ही को देना है, तो कभी कभी टाइटल से प्रश्न आता है, तो टाइटल आपको निर्धारित करना है कौन सा। इसमें जब आप कीवर्ड बनाइएगा उसी कीवर्ड में, और प्रत्येक पैराग्राफ का मेन पॉइंट जब लिखिएगा, मेन पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा और कीवर्ड को, वहीं से आपका टाइटल निकल जाएगा। टाइटल कहां से निकलेगा, कीवर्ड से, और जो प्रत्येक पैराग्राफ से आप यहाँ का मेन पॉइंट अंडरलाइन किए हैं वहां से आपको टाइटल मिल जाएगा। कभी कभी किसी वर्ड का सिनोनिम्स पूछ दिया जाता है और एंटोनिम्स पूछ दिया जाता है, ये आपको कह सकते हैं, अगर याद नहीं है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आपको थोड़ा बहुत कर देना चाहिए। आप उससे पढ़े हैं लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, आप क्या याद कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर इसमें क्या करना होगा, जब भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को आप देखेंगे, पूछ देगा इससे इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है, तो आपको क्या करना है, इसमें टिक आउट करना। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको पैसेज में नहीं मिलने वाला है, ना एंटोनिम्स मिलेगा ना सिनोनिम्स मिलेगा उसका। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जो ऑप्शन दिया है ना, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है उसको पहले आउट कर देना है, जो बिल्कुल भी नहीं होगा उसको पहले आउट कर देना है, फिर 3 में से जो बिल्कुल कम चांस है उसको फिर आउट करना है। इसी प्रकार आप 3 को आउट करके लास्ट में चौथे पे आप आंसर दे सकते हैं जो आपको सबसे सही लगता है। या अगर 2 में भी आप अगर फंस गए तो 2 में से 1 को कीजिए, 50-50% पे चांसेस है आपका सही हो जाएगा। यानी पहला मेन आइडिया से क्वेश्चन पूछता है, दूसरा टाइटल देने बोलता है, तीसरा आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन का टाइप होता है। और जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर
आपका फैक्ट बेस्ड, कभी कभी कोई फैक्ट बेस्ड है ना, किसी आप टॉपिक वो आपका कंप्रिहेंशन में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपके डेली यूज का है या साइंस का चीज है या हिस्टोरिकल चीज है, कोई फैक्ट जो वहां नहीं है ना, मान गांधी जी के बारे में कोई कंप्रिहेंशन है, कुछ ऐसा चीज भी पूछ लेगा गांधी के बारे में जो कंप्रिहेंशन में नहीं है, यानी वहां पर थोड़ा आपको फैक्ट भी याद रखना होगा। फैक्ट अगर याद है तो उसको कर पाएंगे। ये हो गया टफ लेवल, ये सब हो गया टफ लेवल, ठीक है, ये हो गया टफ लेवल, एंटोनिम सिनोनिम, ये हो गया टफ लेवल। ये अगर आता है तो इसको इसमें आपको सही करना, थोड़ा प्रीवियस आपका जो नॉलेज है, कितने अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, वो यहाँ पर काम कर जाता है। अगर ऐसा मिल गया फैक्ट बेस्ड और किसी का फैक्ट अच्छा है, किसी का ये फैक्ट अच्छा है, वो बिना पैसेज पढ़े इसका आंसर दे सकता है ना, पैसेज पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है। जिसको फैक्ट अच्छे से पता है, जिसको एंटोनिम सिनोनिम अच्छे से पता है, तो उसको पैसेज से क्या मतलब, जो पढ़ा उसका वो आंसर कर देगा, डायरेक्ट कर देगा, उसको पैसेज पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अब कभी कभी पूछता ऑथर का यहाँ पर ओपिनियन क्या है, ऑथर का ओपिनियन क्या है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ये भी कहाँ मिलेगा, जो आप मेन पॉइंट प्रत्येक पैराग्राफ का मेन पॉइंट जो आप लिखे हैं, इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट क्या है ना, तो उससे आपको इसका ऑथर का ओपिनियन पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या, यूनिट 3 कंप्रीहेंशन, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है, जहां से आप नंबर गेन कर सकते हैं बिना टेंशन के, आसानी से आपको यहां से 10 नंबर मिल जाएगा। इसमें आप कैसे 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं उस पर हमने बात की, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इन चीजों का पालन करेंगे एग्जाम में। और कल जो क्लास होगा ना, कल हम लोग क्या करेंगे, अब 2 क्लास और इसमें करेंगे, जिसमें आपको कंप्रीहेंशन हम लोग साथ साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, इसी ट्रिक का यूज करके कंप्रीहेंशन को सॉल्व करेंगे। और बिल्कुल 3 क्लास में कंप्रीहेंशन आपका टनाटन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल टाइट, 10 में से 10 स्कोर आपका यहाँ पर होगा। तो अब कल से हम लोग कंप्रीहेंशन सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।